चलो बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। और अब बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे बायनेंसी की, बाइंड फोर्स की। तो बाइंड फोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आर्किमिडीज ने बताया था बाइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई बच्चा बताएगा बाइंड फोर्स कितना लगता है एक बॉडी पे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? बोलो, बोलो बच्चों बोलो। अरे कोई बच्चा बताएगा? बाइंड फोर्स हो गया, या Now water. The pressure difference into area. अब थ्रस्ट हो गया या अपवर्ड फोर्स हो गया। देखो बच्चों, बाइंड फोर्स का मतलब क्या होता है? कभी कोई बॉडी किसी फ्लूइड में होती है तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, इसे अपथ्रस्ट या बाइंड फोर्स के नाम से बुलाया जाता है। तो ये जो अपथ्रस्ट होता है, ये बाइंड फोर्स होता है, ये होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ वाटर नहीं, हमेशा वाटर नहीं होता है एलोरिका, ध्यान रखो। बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ क्या? वेट ऑफ क्या? Weight of fluid displaced. वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्ले, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। ये होता है बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो ये होता है बाइंड फोर्स। तो जैसे हम कुछ केसेस डिस्कस करना चाह रहे थे, जैसे फर्स्ट केस हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तो बॉडी सिंक कर जाएगी। ऐसे केस में अपेरेंट वेट कितना होगा? ऐसे केस में अपेरेंट वेट कितना होगा? तो कितना होगा अपेरेंट वेट? देखो बच्चे, अपेरेंट वेट होता है नेट डाउनवर्ड फोर्स। अपेरेंट वेट इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। एंड इन दिस केस नेट डाउनवर्ड फोर्स विल बी कितना होगा? बोलो बच्चों, क्या लिखूं? mg minus fb. एम जी माइनस एफ बी। तो ऐसे लिख सकते हैं अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट क्या होता है, और वेट और अपेरेंट वेट में क्या फ़र्क होता है? मेनली वेट एक ऐसी चीज़ है जो नेट डाउनवर्ड फोर्स होती है, उसको वेट कह सकते हैं। क्या, चाहे वेट बोलो अपेरेंट वेट बोलो, खैर सेम चीज़ ही है। बट सेम चीज़ यहाँ पर हम अलग अलग नाम इसलिए यूज़ कर लेते हैं कि वेट जो अर्थ हम पे फोर्स लगा रही है उसको वेट कहेंगे, अपेरेंट वेट जो नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उसको हम अपेरेंट वेट कह देंगे। तो यहाँ पर देखा जाए बच्चों, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा, कोई डाउट? खैर वी ऑब्जेक्ट ना भी लिखें, सिर्फ वॉल्यूम लिख दें तो भी सफिशियंट है। डेंसिटी होता है मास, मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया बच्चों। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये हम कहाँ पुट कर सकते हैं? यहाँ पुट कर देते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और बाइंड फोर्स कितना होता है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है। तो अगर हमें बाइंड फोर्स निकालना है, ये वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड, ये क्या हो जाएगा? वेट क्या होता है? मास ऑफ फ्लूइड इंटू जी, एम जी। कितना मास फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ है? मास, फिर से मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी यहाँ ऑब्जेक्ट की ना लेके फ्लूइड की लेंगे, और वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का लेंगे।
अब मेरा एक क्वेश्चन ये बच्चों, हमने यहाँ कंप्लीट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट की क्यों ली, कुछ हिस्सा क्यों नहीं लिया? ऐसा भी तो हो सकता था कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका कुछ हिस्सा कुछ वॉल्यूम लेते, बट कंप्लीट वॉल्यूम, जैसे ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम वी है तो हमने ऊपर भी वी लिया नीचे भी वी लिया। कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीट वॉल्यूम क्यों पूरे ली? डूबा हुआ। शाबाश बच्चे। तो एक्चुअली यहाँ पर देखो, वेट में हमने एम जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिया क्योंकि ये फुली इमर्स्ड है, जो बॉडी है वो फुली इमर्स्ड है, जो बॉडी है वो फुली इमर्स्ड है, फुली इमर्स्ड है। जैसे अगर बॉडी फुली इमर्स्ड है तो उसकी कंप्लीट वॉल्यूम इमर्स्ड है, कंप्लीट वॉल्यूम इमर्स्ड है, तो इसलिए पूरी कंप्लीट वॉल्यूम आई। तो बायन फोर्स क्या हुआ, ये हो जाएगा, ऊपर वैल्यू पुट कर दो बायन फोर्स की, कॉमन ले लेंगे, वी जी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो ये अपेरेंट वेट हो जाएगा बच्चों। Here in this case apparent weight will be density of object minus density of fluid into Vg। कोई डाउट बोल किसी बच्चे को? बोलो भाई बोलो, क्वेश्चन दे देते हैं बच्चे, जल्दी से लिख लो। एक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका मास 10 kg का है और उसकी डेंसिटी है 10,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या वो सिंक करेगा फ्लोट करेगा? फर्स्ट सिंक और फ्लोट, और अगर वो सिंक करता है तो अपेरेंट वेट क्या होगा? बताओ बच्चों। तो वाटर में सिंक करा रहे हैं। हाँ अच्छे डेंसिटी मान लो ये है, वो है फ्लूइड, फ्लूइड जो है हमारा वाटर है। हुआ? हो गया बच्चों, चलो आगे बढ़े। हुआ बच्चों?
हेलो, अरे हुआ भाई? सर अभी कर रहे हैं। करो बच्ची करो। टाइम अप। चलो बच्चों, मैं कर रहा हूँ। अपेरेंट वेट विल बी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? 10,000। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद होना चाहिए आप लोगों को हमेशा के लिए। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखो, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। मास है 10 और डेंसिटी है 1000, तो ये हो गया 10/1000 और जी हो गया 10। और कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर हो जाएगा। सर यहाँ पे डेंसिटी आपने 10⁻³ क्यों ली? किसकी डेंसिटी बच्ची? एक सर मिनट, ये सॉरी तो सॉरी 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 ऑब्जेक्ट। सॉरी 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 बच्ची, सॉरी। ठीक है, यस सर। 2 0 से 2 0 काट दिए। 1/100 क्या आ जाएगा? 90 न्यूटन आ रहा है मेरा तो। अच्छा, 90 आ रहा है, 900 आ रहा है, क्या आ रहा है? एक मिनट रुको रुको, चेक कर लेते हैं एक बार, मिस्टेक तो नहीं है। हम्म, हाँ सही है, 90 न्यूटन आ रहा है। मेरा 90 न्यूटन आ रहा है। आप लोगों को क्या आ रहा है बच्चों? चलो आगे बढ़े, सर नेक्स्ट। 90 न्यूटन ही आ रहा है। हाँ अच्छा अच्छा। अब तीसरे केस पे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था तीसरा केस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा केस क्या था बच्चों, एक बार देखते हैं। अगर फ्लूइड में एक क्यूब इमर्स्ड है, या कुछ मान लो कोई चीज़ इमर्स्ड है, मान लो लेटेस्ट एक क्यूब ही इमर्स्ड है, तो अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम होगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तो उसका कुछ वॉल्यूम इमर्स्ड होगी और कुछ वॉल्यूम इमर्स्ड नहीं होगी, कुछ वॉल्यूम आउटसाइड वाटर होगी। मतलब उसकी टोटल वॉल्यूम इमर्ज नहीं होगी। क्यों बच्चों, कोई बच्चा बताएगा? ऐसे में कुछ वॉल्यूम इमर्ज होगी और कुछ नहीं होगी, पार्शियली इमर्ज्ड। इसमें बताओ बच्चे, कुछ पार्ट इमर्ज होगा और कुछ नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हुई तो। बोलो भाई बोलो, कोई बच्चा जस्टिफाई कर सकता है इस चीज को? कोई बच्चा बताएगा? अगर टोटल वॉल्यूम है या टोटल हाइट है, जैसे टोटल हाइट भी है, हाइट टोटल एच है, तो कुछ बस इमर्ज हाइट कुछ होगी, इमर्ज हाइट या इमर्ज वॉल्यूम। क्यों? बोलो भाई बोलो, कोई जवाब? कोई है जवाब? पॉइंट ज्यादा होगा। 0.4 ज्यादा होगा? थोड़ा सा और जस्टिफाई कर सकते हो, ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हो जो बता रहे हो आप अभी मुझे? सर इस वेट ऑफ द बॉडी के ज्यादा होगा पॉइंट फोर्स। कब, क्या अभी ज्यादा होगा? ये कब ज्यादा होगा? सर अभी इस वाले केस में ज्यादा नहीं होता। अच्छे, हमने तो लास्ट क्लास में बताया था, ज्यादा का होगा तो
बॉडी तो हवा में उड़ जाएगी, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है किसी भी कीमत पे। कम होगा फिर। देखो भाई, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर, सर इक्वल होगा। देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर फुली इमर्स्ड हो गई, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा इमर्स्ड क्यों है बाकी क्यों नहीं, क्योंकि अगर फुली इमर्स्ड हुई तो बाइंड फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी इस केस में बाइंड फोर्स जस्ट बैलेंस कर रहा है वेट को। अगर वो फुली इमर्स्ड हुआ तो बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हिस्सा इसका वॉल्यूम इमर्स्ड होगा, ज़्यादा वॉल्यूम इमर्स्ड होगा, तो उस हिसाब से बाइंड फोर्स भी ज़्यादा मिलेगा। हमने पढ़ रखा है कि जितना हिस्सा इमर्स्ड होता है उस हिसाब से बाइंड फोर्स मिलता है। तो हमें तो ये बराबर चाहिए, इसलिए कुछ हिस्सा इमर्स है कुछ नहीं। ज़्यादा इमर्स करोगे तो बाइंड फोर्स बढ़ जाएगा, जो कि हमको चाहिए नहीं। हमें तो भाई क्या चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब हमें नेट फोर्स जीरो चाहिए, ताकि ये दोनों फोर्स इक्वल हो तो नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो ये केस चाहिए। अब आगे देखो, बाइंड फोर्स कितना है। बाइंड फोर्स क्या होता है, कितना है बाइंड फोर्स, mg, मास ऑफ बॉडी ऑब्जेक्ट इंटू जी, नहीं सॉरी, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इंटू जी, बाइंड फोर्स हो जाएगा इंटू जी। और वेट कितना है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। ठीक है, ये हो गया। हाँ अच्छा, तो अब मास ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट में आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। टोटल वॉल्यूम लेंगे अब यहाँ पर। अब टोटल वॉल्यूम और इमर्स वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट था उसमें टोटल वॉल्यूम के लिए ली गई, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट के मास में ऑब्जेक्ट की टोटल वॉल्यूम तो लेंगे ही लेंगे। बट जब बाइंड फोर्स की बात करेंगे या मास ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस की बात करेंगे, उसके अंदर टोटल वॉल्यूम नहीं लेंगे, उसके अंदर सिर्फ इमर्स वॉल्यूम लेंगे। ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू इमर्स्ड वॉल्यूम, ये ले लेंगे। क्यों भाई, क्यों, कोई बच्चा बताएगा, बोलो भाई, कोई बच्चा बताएगा, अरे बोलो। सर क्योंकि ये सिर्फ इमर्स पार्ट की जो वॉल्यूम है उसी को डिस्प्लेस कर रहा है। शाबाश। इमर्स हिस्सा ही फ्लूइड को, जो इमर्स, जो हिस्सा डूबा हुआ है, जो हिस्सा डूबा हुआ है फ्लूइड में, वो इमर्स्ड है, और उसी की वजह से बाइंड फोर्स होता है। जितना हिस्सा फ्लूइड के अंदर होता है, जो हिस्सा बाहर है फ्लूइड के, उसकी वजह से बाइंड फोर्स नहीं होता है। तो इमर्स हिस्से को ही हम काउंट करते हैं अगर बॉडी फुली इमर्स नहीं है। तो अगर फुली इमर्स्ड है तो बॉडी की वॉल्यूम जितनी हुई, इमर्स वॉल्यूम भी सेम हुई, तो दो दो वॉल्यूम का कोई चक्कर ही नहीं है। बट यहाँ वॉल्यूम का चक्कर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ टोटल वॉल्यूम अलग चीज़ है और इमर्स वॉल्यूम अलग चीज़ है। इमर्स वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है बाइंड फोर्स की। तो यहाँ पर ये आ जाता है। अब कुछ कैंसिलेशन करें, जी से जी कैंसिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके बाद, डेंसिटी ऑफ, नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू इमर्स्ड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम, ये आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को ये, ठीक है। और अगर क्यूब की बात की जाए तो क्यूब, क्यूब क्या होता है बच्चों, क्यूब या क्यूबॉइड हो, जैसे कोई भी, जैसे मान लो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जैसे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, दैट इज से क्यूब है, क्यूबॉइड है। तो चक्कर क्या होगा बच्चों, जैसे अगर टोटल वॉल्यूम ये हुई और इमर्स वॉल्यूम क्या हो जाएगी, लेंथ और ब्रेथ तो सेम रहेगी, बट हाइट में इमर्स हाइट हो जाएगी, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो सेम ही रहेगी, हाइट अलग अलग हो जाएगी। उसमें इमर्स्ड में जो इमर्स हाइट है वो लेंगे, तो इसका रेशियो ले लो तो ये तो कट जाएगा। तो वी टोटल बाय वी इमर्स इज इक्वल टू एच बाय एच, या फिर रेसिप्रोकल कर दो, तो इमर्स वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू इमर्स हाइट बाय टोटल हाइट, ये आ जाएगा यहाँ पे और जुड़ जाएगा। कोई डाउट बच्चों, बोलो बोलो।
इनका एक्सप्रेशन इतना जरूरी नो नहीं है, सर। एक्सप्रेशन ज़्यादा जरूरी नहीं, यूज़ ज़्यादा जरूरी है बच्चों। खैर वैसे भी सीबीएसई में इतना नहीं आता है, मैं बार बार आपको रिपीट करूँ इस चीज़ को, तो अब यूज़ सीख लो इसका कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक जिसकी डेंसिटी है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उस ऑब्जेक्ट का हमारे पास क्यूब है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर की। हमने उसको क्या किया, इमर्स किया इन वाटर, और दैट ऑब्जेक्ट इज इमर्स इन वाटर। तो आपको ये बताना है यहाँ पर कि उसका कितना हिस्सा आउटसाइड वाटर रहेगा। कुछ समय दिया जा रहा है आपको। हो गया बच्चों? तो होने वाला है बस। सर 2 सेंटीमीटर। शाबाश बच्चे, हो गया। चलो भाई देख लो जल्दी से बच्चों। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 800, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया 1000, इमर्स वॉल्यूम या इमर्स हाइट भी ले सकते हैं, नहीं पता। टोटल हाइट 10 सेंटीमीटर हो गया, काट दो 80/10, इमर्स हाइट कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो अगर 8 सेंटीमीटर इमर्स है तो आउटसाइड कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर बाहर होगी बस। कोई डाउट? सर मैंने मीटर में चेंज कर दी थी साइड को। कोई नहीं बच्ची, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हमारा पोर्शन खत्म हो गया। जितना पोर्शन अभी हमने पढ़ा उसको हम फ्लूइड स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। अभी फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है? देखो, जो फ्लूइड की स्टडी जब हम करते हैं दो हिस्से में करते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स रेस्ट पे मतलब, और फ्लूइड मैकेनिक्स मोशन में। अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे प्रेशर वगैरह हो गया, प्रेशर की स्टडी हो गया, तो ये
जो प्रेशर वगैरह की जो स्टडीज़ होती हैं ये फ्लूइड स्टैटिक्स में आता है। फ्लूइड स्टैटिक्स में ये वायंसी इन सब की जो है प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी प्रेशर वगैरह से एसोसिएटेड। अब हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें फ्लूइड के मोशन के बारे में बात करते हैं। अब फ्लूइड मैकेनिक्स क्यों ज़रूरी है बच्चे? बहुत ज़रूरी है। देखो जब एरोप्लेन चलता है फ्लूइड के अंदर, हवा के अंदर, तो किस तरीके से वो बिहेव करता है उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। उसी वजह से वो उड़ पाता है एरोप्लेन। और चिड़ियाएँ कैसे उड़ती हैं, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, कोई चीज़ किसी फ्लूइड में कैसे ट्रैवल करती है, कोई स्टीमर कोई सबमरीन कैसे फ्लूइड में ट्रैवल करती है, ये आता है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। सिर्फ ये नहीं, कोई चीज़ किसी फ्लूइड में कैसे ट्रैवल करती है ये तो आता ही आता है, फ्लूइड किसी पाइप में कैसे ट्रैवल करता है, फ्लूइड किसी किसी चीज़ में कैसे ट्रैवल करता है, ये दोनों ही चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। जैसे मान लो बच्चों आप लोगों ने अपनी 10th क्लास में पढ़ा था कि 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। बताना कौन कौन सा? 3-4 मेन मोड्स होते हैं, बताना। एयर, वाटर, लैंड। बोलो बच्चे, कोई बच्चा। एक उसमें से पाइपलाइंस था। पाइपलाइंस मतलब कि पाइपलाइन के यस सर। पाइपलाइंस के थ्रू फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो पाइपलाइन बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो हम यूज़ करते हैं फ्लूइड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो इसमें फ्लूइड का मोशन का स्टडी करना ज़रूरी है कि प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लूइड जा पाए। खैर ये सब पढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम आते हैं बच्चों अपने टॉपिक पे जो कि है फ्लूइड फ्लो के बारे में। तो जब किसी पाइप से फ्लूइड फ्लो करता है तो हम उसके बारे में बेसिक से स्टडी करते हैं, फ्लूइड के फ्लो की स्टडी करते हैं। तो फ्लूइड फ्लो में भी हम लोग मेनली हर टाइप का फ्लूइड नहीं ले रहे, लिक्विड टाइप का फ्लूइड ज़्यादा स्टडी करते हैं, क्योंकि वैसे तो ऑल गैस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लिक्विड पढ़ रहे हैं तो लिक्विड